नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब जब संसद का सत्र चलता है, राहुल गांधी किसी न किसी मुद्दे को लेकर बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन करने खड़े हो जाते हैं। इन दिनों संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन रहा और एसआईआर के मुद्दे को लेकर आज राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। आज संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन एसआईआर को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर को सदन को स्थगित भी करना पड़ा। विरोध इतना हुआ कि राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता संसद के मकर द्वार पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों के हाथ में बैनर और तख्ती भी नजर आ रही है। तो राहुल गांधी के संसद में इस विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक बड़ी अपडेट भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सिख समुदाय को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। तो संसद और कोर्ट में कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी संसद में कैसे फंसे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर आज वो प्रोटेस्ट करते क्यों नजर आए? देखिए, राहुल गांधी आजकल प्रोटेस्ट मैन बन चुके हैं। हाँ। टी शर्ट पहनते हैं, पैडमैन बनते हैं, फिर हाथों में तख्तियां लेकर घूमते हैं, क्योंकि प्रभाव किसी और का है। राहुल गांधी को अब केवल प्रोटेस्ट से ही उम्मीद है। उम्मीद लोगों से नहीं है, लोगों के समर्थन से नहीं है, क्योंकि संसद के सत्र में राहुल गांधी सुपर एक्टिव मोड में नजर आते हैं, लेकिन वो सवाल के लिए नहीं, चर्चा के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेस्ट के लिए। क्योंकि अगर संसद की कार्रवाइयों में हिस्सा लेना या फिर मुद्दों पर चर्चा करना या फिर सरकार से सवाल करना अगर इनकी प्राथमिकता होती, तो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठक होती है, जिसके मेंबरशिप के लिए राहुल गांधी ने इतने महीनों तक इंतजार किया, हंगामा किया कि नहीं 6 पार्लियामेंट्री कमेटी कम से कम कांग्रेस को चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा आप इतने बड़े नेता नहीं हो, इतनी बड़ी पार्टी भी आपकी नहीं है जो आपको इतनी कमेटियां दी जाए। 4 कमेटियां दी भी गई और राहुल गांधी भी डिफेंस कमेटी के मेंबर बने। अब डिफेंस कमेटी की बैठक होती है और राहुल गांधी को सवाल किस पर पूछना है? रक्षा मामलों पर सवाल पूछना है, चीन, पाकिस्तान और भारत के स्ट्रगल पर कि डोकलाम में क्या हो रहा है, गालवान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध चल रहे हैं, दोनों के बीच युद्ध हुआ तो क्या हुआ। लेकिन उसके बावजूद जितनी पार्लियामेंट्री कमेटी जो डिफेंस के ऊपर है उसकी बैठक हुई है, राहुल गांधी नदारत। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डिफेंस कमेटी की बैठक हुई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, बेंगलुरु में भी बैठक हुई, लेकिन राहुल गांधी नदारत। 10 बैठक अभी तक हो चुकी है इस सरकार में 2024 के बाद से, जब से ये कमेटियां गठित हुई है। उसमें से केवल 2 बैठकों में राहुल गांधी हिस्सा लेने गए। क्यों? क्योंकि जो कमेटियों की बैठक होती है पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसमें कैमरा नहीं होता, उसमें रिपोर्टिंग नहीं होती, उसमें केवल वही बात बाहर आती है जो कि उस कमेटी के चेयरपर्सन आकर पत्रकारों को बताते हैं। जैसे ये विदेशी मामलों के कमेटी की भी अध्यक्षता के लिए आतुर थे राहुल गांधी, लेकिन सरकार ने कहा ये विदेशी मामलों की कमेटी की अध्यक्षता करने के लायक नहीं है, विपक्ष को देना है, ठीक है दे देते हैं। लेकिन शशि थरूर को उसका चेयरपर्सन बनाया गया, राहुल गांधी को मेंबर बनाया गया डिफेंस कमेटी में, लेकिन अभी तक 10 में से केवल 2 बैठकों में गए और जाकर चले आए। आज तक चर्चा नहीं की, एक बार भी प्रेस के सामने नहीं बताया कि डिफेंस कमेटी की बैठक में ये चर्चा हुई और उसमें हमने ये सवाल किया और सरकार उस सवाल के जवाब में असफल रही। सरकार कुछ नहीं बोल पाई। कमेटियों की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होती है, यहां की तरह हो हल्ला हंगामा नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी केवल हो हल्ला हंगामा वाली जगह पर जाएंगे। संसद का सत्र शुरू हो गया, कल इन लोगों ने हंगामा किया कि भैया ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, सारे नेता मौजूद थे, इनके नेता भी मौजूद थे। उसके बाद लेट नाइट बैठक हुई, जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे, किरण रिजिजू थे, इन लोगों की बैठक हुई और उसके बाद रात रात में आ गई खबर कि अब
इस पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दिया गया और राहुल गांधी जैसे नेताओं का बार बार सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी को उपस्थित होना चाहिए उस समय जवाब देने के लिए। तो ये कहा गया कि अगले हफ्ते होंगे, क्योंकि पीएम मोदी तो विदेश यात्रा से 26 तारीख को वापस लौट रहे हैं, तो फिर मंडे के बाद ही चर्चा हो सकती है। तो इसलिए ये बातें मान ली गई। अब इन लोगों को लगा कि अब क्या हो गया, अब तो कल से स्मूथली चलेगा। और क्वेश्चन आवर के दौरान जितने क्वेश्चन किए गए इन्हीं लोगों ने क्वेश्चन किए। ऐसा नहीं है जो बार बार कहते हैं राजनाथ सिंह को बोलने का मौका दिया जाता है, अश्विनी वैष्णव को दिया जाता है, हमें एलओपी को नहीं दिया जाता है। तो क्या क्वेश्चन आवर में पार्लियामेंट के अंदर कोई एलओपी से सवाल पूछता है? सवाल किससे पूछता है? मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं कि आपके मंत्रालय में ये चीजें हमें जानकारी चाहिए। स्टारर क्वेश्चन, नॉन स्टारर क्वेश्चन, दो तरह के सवाल होते हैं और उन दोनों का जवाब देना होता है। कुछ का लिखित में जवाब दिया जाता है और कुछ का पार्लियामेंट के सेशन के दौरान खुद मंत्री जवाब देते हैं। तो ये जवाब सवाल होगा, उसके बाद 0 आवर में आप सवाल उठा सकते हैं। तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया था उसके अनुसार अगले सप्ताह में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। अब इन लोगों को लगा रातों रात तो खेल बिगड़ गया, अब हम कल हंगामा करने का आधार क्या होगा? तो राहुल गांधी ने आज के लिए सुबह 10 बजे की एक मीटिंग बुलाई थी। लीडर ऑफ अपोजिशन है तो अपने चैम्बर में ही बुलाएंगे, सारी पार्टी के नेताओं को बुलाए कि भाई आज हंगामा का नया तरीका चाहिए। और उसके लिए जब मीटिंग हुई तो सबसे पहले राहुल गांधी की फजीहत हुई। सवाल उठा टीएमसी के तरफ से, क्योंकि टीएमसी पिछली बैठक में ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए थे अभिषेक बनर्जी, लेकिन कुछ देर के लिए शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी तो अब इस गठबंधन का हिस्सा अपने आप को नहीं रखी है, तो वो उसके नेता शामिल भी नहीं होते। लेकिन जैसे ही शामिल हुए उन्होंने सवाल किया कि बार बार ये कांग्रेस दिखाने की कोशिश क्यों करती है कि जितने मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए जा रहे हैं वो सब हम ही उठा रहे हैं और हमारी दूसरी पार्टियां हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए गए। ऐसा नहीं कि हमने एजेंडा तय कर लिया, हमने बोल दिया इसलिए आप हैं जो हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं और आप संसद के अंदर एजेंडा अपना परोस रहे हैं। तो इस बात के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। नहीं, ठीक है, हम सब मिलकर उठाएंगे। लेकिन दूसरा, उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी वामपंथी पार्टियों के साथ हुई, सीपीआई और सीपीएम। ये दोनों पार्टी के जो नेता थे उन्होंने राहुल गांधी को सरेआम बेइज्जत किया। चैम्बर के अंदर में मीटिंग के दौरान इन दोनों ने एक सवाल उठाया कि भाई आप आइडियोलॉजी की बात करते हो, आइडियोलॉजी खेलते खेलते आपको यह समझ नहीं आता कि जब चुनाव प्रचार के लिए भी जाते हो तो किन मुद्दों को उठाना चाहिए। आप पिछले दिनों केरल गए थे और केरल में जाने के बाद आपने 2 सवाल किए और उसमें आपने कहा कि आरएसएस और वामपंथी पार्टियां, ये दोनों की विचारधारा के साथ हम लड़ रहे हैं। तो आरएसएस की विचारधारा और वामपंथियों की विचारधारा, तो जब हमारी विचारधारा के साथ आप लड़ रहे हो तो सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, ये सारे जो वाम मोर्चा है या जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये पूरे वाम मोर्चा का समर्थन आपको क्यों मिलना चाहिए? जब हमसे आपसे विचारधारा की लड़ाई है तो फिर विचारधारा की लड़ाई संसद के अंदर भी लड़ते हैं। इसलिए अपने जुबान पर कंट्रोल रखिए। आप केरल में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, पता है कि आप सीपीएम से लड़ रहे हैं, सीपीआई से लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां एलडीएफ यूडीएफ है। तो ऐसे में आप विकास की बात कीजिए, आप वहां पर रोजगार की बात कीजिए, जैसे ओवरऑल हर जगह पर करते हैं। आप वहां पर सरकार के खिलाफ बात कीजिए, लेकिन पार्टी के विचारधारा के खिलाफ आप बोलेंगे तो फिर उसी विचारधारा वाले पार्टी के लोग आपके साथ दिल्ली में बैठकर हैंडशेक क्यों करेंगे, हाथ मिलाकर गले मिलाकर क्यों चलेंगे? तो ये चैम्बर में कियोस्क पैदा हुआ। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव इनके साथ इस मुद्दे पर, और ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से कहा गया देखिए हम एसआईआर के खिलाफ हैं, हमारे नेता ने कल भी बोला है, इसलिए हम इसके खिलाफ तो हंगामा करेंगे। अब राहुल गांधी को पिछलग्गू बनना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थितियों में इन लोगों ने सोचा 1-2 दिन और टाइम लेते हैं, हंगामा करते हैं, और एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर दिया। एसआईआर का मुद्दा ये सरकार का मुद्दा है। ये एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रही है पूरी, और चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वायत्त निकाय है।
जिसका सरकार से लेना देना उतना ही है जितना कि एक सामान्य तरीके से दूसरी संवैधानिक संस्थानों का रहता है। नियुक्ति सरकार करती है, सरकार नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी करती है, कोलेजियम अनुशंसा करती है, उसको सेलेक्ट करना रिजेक्ट करना सरकार का काम है। तो इस तरह से संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग के प्रतिनिधि आएंगे पार्लियामेंट के अंदर? एसआईआर के लिए आप जब भी 0 आवर है या सवाल उठाना है, आप सवाल उठाओ और उस पर सरकार से जवाब मांगोगे तो सरकार तो चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगेगी और उसी रिपोर्ट की बात करेगी कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हो तो सुप्रीम कोर्ट में जब फैसले का इंतजार कर रहे हो, अभी तक अंतरिम रोक नहीं लगा, तो उसमें संसद में चर्चा करके क्या उस फैसले को रोक दोगे? तो यह भी एक मुद्दा है कि किसी तरीके से राहुल गांधी चाहते हैं कि संसद में बोलने का मौका कम और हंगामा करने का मौका ज्यादा मिले, मीडिया फुटेज मिले और ये दिखाने की कोशिश हो कि देखो संसद में हम अपनी बात रख रहे हैं। रखना नहीं है बल्कि लोगों को बेवकूफ बनाना है। इसलिए आजकल राहुल गांधी के साथ कौन खड़े हैं? महबूबा मुफ्ती ने एक लेटर लिखा और लेटर लिख के पूछा कि भाई देखिए मुसलमान बहुत परेशान हैं और उम्मीद किससे है? राहुल गांधी से। आप कांग्रेस की उस सेकुलरिज्म की विरासत को संभाल रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि संसद के अंदर हंगामा खड़ा कीजिए मुस्लिम मुद्दों पर। और एसआईआर में सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान ही है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा प्रपंच जो रचा गया है, राहुल गांधी ने रचा है और इन सारे विपक्ष के लोगों ने कि संसद के सत्र में हंगामा खड़ा करो, दिन भर मीडिया में हेडलाइन में बने रहो और उसके बाद चर्चा से भागो कि कोई चर्चा करोगे तो खुद ही एक्सपोज हो जाओगे। यही इनका तरीका दिख रहा है। अपनी फजीहत ना हो इसीलिए विरोध करना मजबूरी बन गई है। सर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, उन्होंने जो सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था उसको लेकर कोर्ट से कैसे झटका लगा है राहुल गांधी को? देखिए राहुल गांधी आजकल बेल पर बेल लेते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दिनों भी एक बेल मिली थी इनको और उससे पहले सुल्तानपुर की अदालत में बेल मिली। पिछले दिनों ये गए थे क्योंकि ये हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहां से कहा कि मेरे खिलाफ प्रपंच किया जा रहा है तो इस याचिका को रद्द कर दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपने सेना का अपमान किया है तो इसलिए आपको वहां उपस्थित होना पड़ा है। गए और वहां से बेल वेल लेकर चले आए। अब अगले बेल का इंतजार है। इस याचिका के लिए भी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि अमेरिका में इन्होंने बोला था कि सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंदुस्तान के अंदर असुरक्षित महसूस करते हैं और सिख तो अपनी पगड़ी भी नहीं बचा पाते। अराजकता का माहौल क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की, सिखों को भड़काने की कोशिश की, इसलिए याचिका दायर की गई है। अब एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब सुनवाई होगी और ये एमपी एमएलए के कोर्ट में ही है। तो जैसे सुल्तानपुर में, जैसे रांची में, जैसे वाराणसी में, ये सारे जगह पर जो कोर्ट एमपी एमएलए का है वो जल्दी से सुनवाई करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये लोग गए थे तो उसने यही कहा कि आप लोगों का एक लिमिटेशन है, आप जल्दी से इन मामलों की सुनवाई करें, हमारा समय बर्बाद होता है, इनके खिलाफ याचिका लेकर आते हैं और उसमें हमको स्टे लगाना नहीं लगाना, इन सारे कामों को निपटाना पड़ता है, इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट जल्दी से फैसला सुनाए। तो अब इस मामले में सुनवाई होगी। सुनवाई में राहुल गांधी को जाना पड़ेगा, वहां से भी एक जमानत लेकर आएंगे। लेकिन बैक टू बैक जितने मामले चल रहे हैं, अगर इस पर फैसला आना शुरू हुआ तो हर महीने राहुल गांधी को 2-3 साल की सजा सुनाई पड़ेगी और उसके बाद ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कोर्ट और संसद दोनों जगह से राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। राहुल गांधी पर अमेरिका में दिए गए उकसावे वाले बयान के जरिए सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया था। अब मामला तो कोर्ट में पहुंच गया है तो मुसीबत जरूर राहुल गांधी की बढ़ गई है। साथ ही संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और हर दिन संसद में राहुल गांधी घिरते ही नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।